सतीश केसिंग मेरे साथ हैं, उमेश झा मेरे साथ हैं, विवेक मेरे साथ हैं। सतीश जी, ओडिशा का ये जो जगरनट है ये क्यों है, किस लिए है, और क्या आपको लगता है दिस इज द मेन रीजन व्हाई नवीन बाबू वांट्स टू अलाय विद भारतीय जनता पार्टी? यही प्रमुख कारण है कि नवीन पटनायक जो है वो अलायंस करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ? देखिए, वो क्यों करना चाहते हैं अलायंस तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि नवीन पटनायक के बियॉन्ड की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर उड़ीसा में कर रही है जी। वो देखती है कि इनके बाद क्या, तो उस जगह को भरने के लिए भरना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, लगता है भाजपा ने भर दिया। और देख लीजिए, बार बार वहाँ उड़ीसा जाना, कभी इस तरह का काम करना, इस तरह का काम करना, वो लगातार उसके ऊपर पड़ी हुई है। जो उसका दूसरे जो है, जो नवीन पटनायक के इतने साल की सरकार का एक कोई विकल्प हो सकता था, वो प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। सेम फैक्टर अगर आप थोड़ा सा इसको और सब मतलब उसे जाएंगे, मुझे लगता है भाजपा यही काम बंगाल में भी कर रही है। बड़ा नंबर है, इसको शेयर कर लेते हैं। 363 सीटें हमारे पास आ गई हैं और इन 363 में बीजेपी अपना नंबर 372 टच कर रही है, यानी बहुमत का आंकड़ा टच कर रही है। मैजिकल फिगर पार कर चुकी है। एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। 363 सीटें मिल रही है, 363 में से 272 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। 16 राज्यों के ओपिनियन पोल की ये स्थिति आपके सामने है। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बन रही है। 62% वोट यहां पर एनडीए को मिलता हुआ अमीश नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप नंबर बता रही थी, उसके बाद लगातार फोन पे चले गए हैं विवेक साहब, और वो पता नहीं किसको डायल करने की कोशिश कर रहे हैं। विवेक जी, अलायंस कब रह रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये मोदी लहर है? मतलब ओपिनियन पोल के अंदर तो दिख रहा है कि देर मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और उस मोदी फैक्टर ने सारे बंधन, पॉलिटिकल बंधन जिसे कहते हैं, उनको तोड़ा है। और इस के अंदर इस तरह का नंबर आना आप उम्मीद करते हैं क्या? जी, मैं आपसे ये कहूँगा अमीश जी, आप एडिटर लेवल के रहे हैं इतने सालों से, और मेरे ख्याल से टीवी इंडस्ट्री के अंदर में यू आर वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट पीपल प्रोफेशनल्स ऑफ वर्किंग। अब जो लॉजिक देखिए इन्होंने लगाई है, हमारे मित्र ने ये कह रहे थे साहब कि 2019 में एक पर्टिकुलर वोट परसेंटेज था, उसके बाद ये अज्यूम कर रहे हैं कि मोदी साहब की पॉपुलैरिटी और बढ़ रही है। उस नंबर्स को इन्होंने इंटरपोलेट करा हुआ है, 35% के 45% इन्होंने कर दिया है। मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा इनकी ऑथेंटिसिटी को, मैं इनके गणित को क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से अब आप देखिए, अगर आप उड़ीसा की आप बात करते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले कंटेस्ट हुआ करता था कांग्रेस एंड बीजेपी केम इनटू द पिक्चर, बट 2009 के बाद बहुत से समीकरण बदले हैं। अगर ये समीकरण नहीं बदले होते तो इतना ज्यादा तोड़फोड़ अन्य आप मुझे बताइए, विपक्ष ने ओडिशा के अंदर क्या करा है पिछले 5 साल के अंदर? अगर मैं आपसे रिपोर्ट करवाऊं, ओडिशा में क्या करा विपक्ष ने? नहीं भाई, धर्मेंद्र प्रधान वहां पर लाठी डंडे खा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, संबित पात्रा वहां घूम रहे हैं। ठीक है, ये बीजेपी का, मैं बीजेपी का आपको बता रहा हूं। बीजेडी ने तो अच्छा काम किया है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी ही तो बीजेडी का विपक्ष है वहाँ। एब्सोल्युटली। लेकिन विपक्ष जब वो विवेक से पूछ रहे हैं तो वो ये पूछ रहे हैं कि इंडिया अलायंस कहाँ पर, कोई एक तो जमीन होगी ना, नहीं जमीन जहाँ उनको तैयार करनी चाहिए थी। उड़ीसा वो तैयार क्यों नहीं हो पाई? नहीं, उड़ीसा में हो सकता है 19-20 रहा हो, लेकिन अब जैसे छत्तीसगढ़ है, अब छत्तीसगढ़ के अंदर तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है हमारी, और वोट परसेंटेज अगर आप 2019 का भी स्टडी करेंगे तो इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ के अंदर द परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी फार बेटर देन व्हाट हैज बीन प्रेडिक्टेड। ये मेरा एक अपना एक एनालिसिस है। अब चूंकि आपने एल्गोरिथम को लेकर थोड़ा सा सवाल पूछा था, उमेश जी जल्दी से वो बता दीजिए, और मैं चाहती हूँ कि एकदम टू द पॉइंट आप इनको बताएं कि ये कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी आपने अज्यूम कर ली है कि बढ़ गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मतलब 1 लाख लोगों की राय माने नहीं रख रही है विवेक जी के लिए। इसमें ऐसा नहीं है कि हम एक 2019 में क्या हुआ था उसको बेसिस लेके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 2019 और अब में काफ़ी फ़र्क हो गया है, काफ़ी पानी बह गया गंगा में। लेकिन आज जो स्थिति है हम वो देखते हैं, वो राय जानी है हमने लोगों से। 1,18,000 लोगों की राय हमने ली है, उसके नतीजे हैं जो आंकड़े आप देख रहे हैं जी। और अगला राज्य आंध्र प्रदेश आने वाला है, अगला राज्य झारखंड आने वाला है। तो मैं बता दूं कि अब से कुछ देर में बहुत बड़े बड़े राज्य डिकोड करने की कोशिश करेंगे, मैं और रूबिका यहां पर। और मैं आपको यह बता दूं कि कुल वो राज्य जिन राज्यों में अभी तक किसी ने ओपिनियन पोल नहीं करा है, वहां न्यूज 18 का ओपिनियन पोल पहुंचा है। इसीलिए हमारा नंबर 1,18,000 है। ये एक बड़ा नंबर है। रूबिका,
और 11 राज्य 11 भाषाओं में इन अलग अलग राज्यों में जाकर बातचीत की गई है, उनसे सवाल पूछे गए हैं। इसीलिए आप समझिए कि और कल भी हमने आपको बताया था जियो टैगिंग हुई है, हमने फोन पर बातचीत नहीं की है। उमेश जी यहाँ पर बैठे हुए बताएंगे लोगों से बकायदा आंखों में आंखें डालकर फेस टू फेस ये बातचीत की गई है और उसके बाद ये आंकड़ा आया है। अब तक की बिग पिक्चर आपके सामने रख देना चाहती हूँ एक बार फिर से। 363 सीटों में से 272 एनडीए के खाते में जा चुकी है, 71 के आसपास जो है वो इंडिया अलायंस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ सारे खास मेहमान रामकृपाल जी, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो साउथ है वो ज्यादा परेशानी का सबब यहाँ पर एनडीए के लिए, लेकिन एनडीए तो अभी तो हमने पूरे राज्य खोले भी नहीं है, 272 का आंकड़ा वैसे ही आ गया। इसके बाद हम आंध्रा खोलने जा रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। देखिए हालत यह है, अभी आप लोग उड़ीसा की बात कर रहे थे, उड़ीसा में बीजेपी का विपक्ष कौन है? बीजेडी आ रहा है, जबकि वो दोस्त है। तो आप ये बताइए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं कहता हूं अच्छा छोड़ो, बीजेपी को छोड़ दो, विकल्प कौन है? आगे कोई सवाल ही नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जीवन बहुत आसान होता है जब कोई विकल्प नहीं होता जी। आज एक देखिए, ये राष्ट्रीय इलेक्शन है और आप सुन लीजिए, जब कोई विकल्प ही नहीं है तो अल्टीमेटली क्या करेंगे? जैसे उड़ीसा का हालत देखिए आप, उड़ीसा में फ्रेंडली फाइट है और ये वहां तय हो चुका है कि सेंट्रल इलेक्शन जी मोदी जी। रामकृपाल जी, पॉलिटिक्स में फ्रेंडली फाइट नहीं, मुझे लगता है फ्रेंडली क्या फाइट होती का है वहां तो नहीं, मतलब हार या जीत होती है। देखिए जी, एक मतलब नंबर अगर बीजेडी के भी ज्यादा आते हैं वो भी बीजेपी के लिए बेनिफिशियल है, अगर बीजेपी के आते हैं वो तो है। एक लाइन मैं कह दूं, अगर बिना साउथ के आप दोनों तो बस एक लाइन आप दोनों बड़े जर्नलिस्ट हैं, नहीं। 4 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे 4 आप ओडिशा में एक बड़ा कांग्रेस का नाम मुझे बता दीजिए ना। हाँ बिल्कुल, कहाँ है सतीश जी? कोई बता पाए कोई एक नाम बता दीजिए। एक होता था जिसको कांग्रेस ने खुद साइडलाइन कर दिया। ये कोई देखिए, विषय नहीं हुआ बात करने का। मैं बता सकता हूं, लेकिन वो थी नंदिनी सतपथी, वो बहुत पुराना है। लास्ट पुराने में भाई, उसके बाद से नंदिनी आज तो कोई है ही अरे नहीं। सर, वो तो कब तक बाबा आदम के जमाने में जिएंगे? आपको वो विकल्प तो मुद्दा देना होगा नहीं ना है। सतीश जी। कौन है मुद्दा बड़ा इसलिए नेता क्योंकि नहीं है। विकल्प तो कौन आप जानता देंगे था ना। रेवंत रेड्डी का नाम? वो तो छोड़ दीजिए, कोई विषय विकल्प नहीं। तो आप देंगे वो ना। फालतू नहीं, ये बेकार की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं है ये देखिए दो नहीं, बातें सतीश सुनिए, जी, सुनिए ना। बेकार की इसलिए नहीं है कि दो बातें सुन लीजिए वो पहले चूंकि वो सवाल था, आप कह रहे हैं ये बहस का विषय ही नहीं, ये बहस का विषय है। 2 पार्टियां आप अरे जानते हैं, पार्टी बीजेपी और वहाँ बीजेडी। काम क्या कर रही है ये महत्वपूर्ण है ना। तो वो वहाँ कैसे बीजेपी पता लगता काम है? कर रही है, आदमी जब काम कांग्रेस करता है लगता तभी है पता गायब लगता है ना। है, इसलिए आप उसको कुछ नहीं जानते। दरअसल सच्चाई ये है कि बीजेडी, टीएमसी और बीआरएस ये सब भारतीय जनता पार्टी के सैटेलाइट पार्टीज है। तो वो फ्रेंडली है, ये कभी इधर है, स्ट्रिंग Interesting बेड word फेलोज आपने है, used किया, satellite असेंबली वास्तव में में यहाँ है, लोकसभा में यहाँ है, पीछे है, आगे है। हालांकि एक सुझाव आप लोग को भी है। हाँ। आप लोग एक बार ओपिनियन पोल पे ही एक ओपिनियन पोल करिए। जी बिल्कुल, ओपिनियन पोल और पे उसमें सबसे पहले राय मैं आपकी लूंगी, ये भी गारंटी है सर। लेकिन मैं इंटरेस्टिंग opinion है नहीं कि दूंगा, सबसे तब पहला भी। बीजेपी opinion की आप ही सैटेलाइट देना पार्टीज opinion नहीं दूंगा। है, वाईआरएस कांग्रेस, मैं आपके पोल में बीजेपी शामिल की नहीं सैटेलाइट होऊंगा। पार्टीज है, डॉक्टर आपको सुधांशु। आपको राय opinion देनी दूंगा। पड़ेगी।